बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस कर रहे थे। उसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम उन्हीं को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और उसका थर्ड पोर्शन कवर करेंगे जिसमें है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज जो है हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मेशन रूल डिस्कस करेंगे। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें फॉर्मेशन रूल की ज़रूरत होती है और फॉर्मेशन रूल ही हमें बताता है कि हमने सेंटेंसेस को किस तरह अरेंज करना है। फॉर्मेशन रूल में क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप लोग जो हैं ऑलरेडी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हमसे सवाल पूछा जा रहा होता है या किसी काम के करने के बारे में पूछा जा रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। वो होगा इज़ है हमारा, एम है या आर है। ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको हम स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिखेंगे जिसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और इसके साथ में लास्ट में क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जी ये था हमारा फॉर्मेशन रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होंगे मीन्स के सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हुए जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा, इज़ है, एम है, आर है, वो हम स्टार्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे जो भी सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप जो है हम सेंटेंस के लास्ट में ऐड करेंगे। अगर हम फुल स्टॉप सेंटेंस के ऐड में लास्ट नहीं करें तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर तौर पे करेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। पहला हम लिखते हैं, क्या अकबर स्कूल से आ रहा है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लाना था इज, इज अकबर कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया, लेकिन जब तक हम इसके लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे और फुल स्टॉप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसके बाद सेकंड हम लिखते हैं इसमें, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है, क्या तुम
क्या तुम ये किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम ये किताब पढ़ रहे हो? इसका क्या आएगा? आर यू रीडिंग दिस बुक? आज स्टार्ट में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और ये किताब था तो दिस बुक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ पुट किया। उसके बाद है क्या वो रो रहे हैं? यहाँ पे क्या है? आर दे वीपिंग? एंड लास्ट वन है हमारा क्या वो पढ़ रही है? इज शी रीडिंग? तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या अकबर स्कूल से आ रहा है? इज अकबर कमिंग फ्रॉम स्कूल? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं? आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल? क्या तुम ये किताब पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग दिस बुक? क्या वो रो रहे हैं? आर दे वीपिंग? एंड 5 था, क्या वो पढ़ रही है? इज शी रीडिंग? तो आप देख रहे हैं कि इनके लास्ट में क्या हमने लगाया है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर हम क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे। ये तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस हैं आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट डाउन करने हैं। इनके साथ हमारा जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जो कि हमारे जनवरी मैथ्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट आप लोग जानते हैं कि गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। इसकी सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको, क्या होता है ये। इसको कहते हैं फेल माजी जारी।
फेल माजी जारी कैसे होते हैं? फेल माजी जारी ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें किसी काम के माजी में जारी रहने को जाहिर किया जाए। मीन्स के वो काम माजी में तो हों लेकिन वो जारी हों, जारी होने को जाहिर किया जाए, उसके लिए हम कौन से सेंटेंस को यूज़ करते हैं? फेल माजी जारी के जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, पहचान क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो इन जुमलों के आखिर में क्या आता है? इन जुमलों के आखिर में क्या आएगा? रहा था, रही थी या रहे थे के अल्फाज आते होते हैं। कुछ जुमले हम लिखते हैं इनके मिसाल एग्जांपल्स, तो वहाँ से जो है वो कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल हम लिखते हैं इनकी, जिनसे में ये जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं फेल माजी जारी को। ये ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनमें फेल माजी के किसमें किसी भी काम के होने को जाहिर किया जा रहा हो। इनके आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे के अल्फाज जिन जुमलों के आखिर में आएंगे तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने देखा इनके, मैं स्कूल जा रहा था। जा रहा था मीन्स के गुजरा हुआ ज़माना है, कब जा रहा था। वो खाना पका रही थी, गुजरा हुआ ज़माने के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन काम हो रहा था उस वक्त जिस ज़माने का बताया जा रहा है। उसके बाद है हम क्रिकेट खेल रहे थे मीन्स के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गुजरे हुए ज़माने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये था हमारा डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन, और कुछ एग्जांपल्स थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन रूल्स क्या होते हैं, इसका अब हम फॉर्मेशन रूल जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास अगर कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मेशन रूल क्या होगा इसमें वैसे ही सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा यूज होता है? वाज या वर।
ये दो होते हैं वाज या वर। वाज और वर ये क्या होंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। वाज वर आएगा, वाज वर के बाद क्या आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस हम कर देंगे आईएनजी, सेम जैसे हमारा प्रेजेंट था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्या आएगा फुल स्टॉप आ जाएगा। ये है हमारा फॉर्मेशन रूल। सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वाज या वर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे वाज या वर यूज हो रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या करेंगे आईएनजी लगाएंगे और आईएनजी के साथ हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, दो हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास, एक वाज है और एक वर है। इसमें हमने देखना है कि हमारा जो है कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज हम ऐड करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वर ऐड करेंगे। पहला है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे है हमारे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अगर तो हमारा होता है आई है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगल नेम जिसे जैसे हम यूज़ करेंगे अकबर है या असलम है, कोई भी सिंगल नेम आएगा, तो इनके साथ हमारा क्या आएगा, इन सब के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल, शी वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल। इट की जगह कोई भी आ सकता है नेम वगैरह, इट वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल या अहमद वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल, अली वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल। तो इन सब के साथ क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगा। अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं यूज, वी, यू या दे, अगर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वी, यू या दे, तो इसके साथ हमारा कौन सा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वर्ब। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल एंड दे वर प्लेइंग फुटबॉल। या अगर राइटिंग आ जाए तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, अली वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये सब के साथ क्या आएगा आई आएगा, ये सॉरी वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं वी, यू और दे, तो वी होगा तो वी वर राइटिंग अ लेटर, यू वर राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर। तो इनके साथ क्या होगा, आप लोगों ने सेंटेंस मेकिंग करनी है और वो देख रहे हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फिलहाल जारी है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से यूज होंगे वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और जब आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है तो उसमें ये आपने खास ख्याल रखना है कि अगर तो हमारे सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो हम क्या पुट करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज पुट करेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी, यू या दे है तो उसके साथ हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा वर जो होगा वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो था हमारा फेल पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो था, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आज का जो भी हमने डिस्कस किया इसका वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूस के कुछ टेंसेस को देखेंगे, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इसके, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। आज तक हमारा यहाँ पे लेक्चर में कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रीड किया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशंस कैसे होगी, उनके कुछ एग्जांपल्स देखी हमने। उसके बाद इसका फॉर्मेशन रूल देखा। फॉर्मेशन रूल में हमारे पास जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे वो वाज और वर यूज़ हो रहे थे। फिर हमने उनको जो था वो डिस्कस किया कि इसके साथ फॉर्मेशन रूल में जो सब्जेक्ट हमारा यूज़ होगा, सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह अपनी इसको रिवाइज भी कर लेना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट डाउन भी कर लेना है। तो यह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।